Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक साल होने वाला है, लेकिन बांग्लादेश में चुनावों का अता पता नहीं है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनकर आए मोहम्मद यूनुस मानो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हो, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें इतनी आसानी से नसीब नहीं होने वाली है, ये बात साफ है। अब तो इनकी विदाई के दिन करीब हैं, लेकिन किसी तरह हर दिन एक एक दिन को घसीटते घसीटते मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर अपना काम जारी रखे हुए हैं। एक के बाद एक ऐसे फैसले जो बांग्लादेश को और गर्द में ले जाएंगे, यूनुस लेते जा रहे हैं। यूनुस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। वो तो जो मन में आ रहा है, जिस बात से बांग्लादेश का फायदा उठाने वाले देशों को मंजूरी होगी, फायदा होगा, वो तो बस वो कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मानो कठपुतली बनकर एक एक इशारे पर हर एक दिन गुजारा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी, सेना का दबाव है। लेकिन ये क्या, ईद आते आते बांग्लादेशी सरकार में मुख्य सलाहकार की बोलती भी पलट गई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का ऐलान है कि चुनाव अगले साल अप्रैल तक होंगे। जी हां, अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। ये ऐलान और ये घोषणा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। जो चुनाव इसी साल हो जाने चाहिए थे, वो अब फिर अटक चुके हैं। शुरुआती दौर में ऐलान हुआ कि 2025 की शुरुआत में चुनाव हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये तारीख कुछ महीनों के लिए और बढ़ गई। फिर खबर आई कि अक्टूबर तक चुनाव होंगे, और अब खबर आ रही है कि अगले साल चुनाव होंगे। चुनाव होंगे भी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले एक साल में कम से कम मोहम्मद यूनुस की मंशा तो साफ हो गई है। वो चुनाव कराना नहीं चाहते, बांग्लादेश को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश की दो सबसे प्रमुख पार्टियों ने भी देश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के अप्रैल 2026 में चुनाव कराने के फैसले को खारिज कर दिया है और मांग की है कि चुनाव 2025 के आखिर तक ही आप चुनाव करवाइए। सत्ता में 10 महीने पूरे करने के बाद यूनुस ने अपने ईद के संबोधन में ये घोषणा की कि वो देश में अगले साल अप्रैल में चुनाव करवा देंगे। ये ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश में ये पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा, क्योंकि देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उसके बाद ये आम चुनाव होने वाला। यूनुस के राष्ट्र के नाम संबोधन के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और हसीना की अवामी लीग दोनों ने यूनुस के 10 महीने लंबे नेतृत्व की निंदा करते हुए अपने अपने बयान जारी किए। बीएनपी ने कहा कि अंतरिम सरकार के घोषित 3 सूत्री जनादेश से असंबंधित राजनीतिक मुद्दों पर पहुंच चुका है। जिया की पार्टी ने बंदरगाहों, आर्थिक गलियारों जैसे विषयों पर यूनुस की चर्चा की आलोचना की। इस समय सेना से लेकर पॉलिटिकल पार्टियों तक हर कोई मोहम्मद यूनुस द्वारा लिए जा रहे फैसलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूनुस हैं कि रुक नहीं रहे। जो मन में आ रहा है, खुद को प्रधानमंत्री मानकर आदेश जारी कर दे रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।